हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैम कमांडर क्लासेस। हमने ले रखा है हमारा क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशन। लास्ट क्लास में हमने देखी थी कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशंस क्या होती है। ठीक है, केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शंस को लिखते कैसे है, ठीक है, हाउ टू बैलेंस देम वाला क्वेश्चन जो है हम आज सॉल्व करेंगे। मैम ठीक है, आपने केमिकल रिएक्शन लिखी, ठीक है, लाइक एक केमिकल रिएक्शन मैंने लिखी है H2 plus O2 plus H2O। इज इट क्लियर? ये है लिक्विड स्टेट में, ये है गैसियस स्टेट में और ये है गैसियस स्टेट में। इज इट क्लियर? और हमने ये भी देखा था कि जो रिएक्टेंट्स जिस स्टेट में होगी वो प्रोडक्ट में जाके स्टेट चेंज हो सकता है। इट मीन्स रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। सो अब ये देखना ध्यान से कि इस रिएक्शन को हम बैलेंस क्यों करें। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है? अच्छा बात बताओ बच्चों, क्लास 9 में आपने वो लॉज देखे थे केमिकल कॉम्बिनेशन के, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इट मींस मास कैन नीदर बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। अब इसमें मुझे एक बताना, इस रिएक्शन में यहाँ पर हमारे पास कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है? 2 हाइड्रोजन है। बट जो वाटर मॉलिक्यूल मिल रहा है ना, ये पूरा एक ही है। ये आगे जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से, ये वाटर मॉलिक्यूल मिल रहा है ये एक ही। इट अच्छा, अब ध्यान रखना, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन तो 1 है, हाइड्रोजन तो 2 है, सॉरी हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है, बट ये ऑक्सीजन कितना है? ये ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, तो ये तो गड़बड़ हो गई। ये 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन तो एज इट इज 2 मिल रहे हैं, बट मैम ऑक्सीजन में एक की कमी आ गई, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता जब भी रिएक्शन प्रोसीड हुई होगी। इट मीन्स वी हैव टू अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये रिएक्शन एक्चुअली में तो पहले हो चुकी है, और जब हुई थी तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को अप्लाई करते हुई थी। बट जब हम इसे लिख करके रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उस टाइम पर हमें क्या करना पड़ेगा? उस टाइम पर हमें इसको बैलेंस जरूर करना पड़ेगा। इज इट क्लियर और नॉट? क्योंकि रिएक्टेंट साइड में तो ये 2 and 2 है, और प्रोडक्ट साइड में ये ओनली 2 and 1 है। तो यहाँ पर तो दिखाई दे रहा है कि मास का लॉस हो गया, जबकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं मास के नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब अगर 4 है तो उधर आपको 4 ही मिलेगा, ना तो एक कम होगा ना ही एक ज्यादा होगा, ना 2 कम होंगे ना 2 ज्यादा होंगे। इज इट क्लियर टू यू ऑल? सो व्हाई वी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन? To follow the law of conservation of mass, to follow the law of conservation of mass. Is it clear or not? अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपको इनको बैलेंस करना है, इसको रेस कर दूं, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। चलो अभी रीजनिंग करती हूँ। अगर इसको आपको बैलेंस करना है तो कैसे बैलेंस करोगे? ध्यान से देखना। एक टेक्निक होती है, हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं उसको। हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या होता है, इसको बैलेंस करने के लिए हम कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं। बेसिकली 7 स्टेप्स होते हैं, वो थोड़ा सा डिपेंड करता है कि अगर रिएक्शन इजीली बैलेंस हो जाती है तो स्टेप कम हो जाती है। थोड़ी सी नींद आ रही है यार, इसलिए ऐसा हो रहा है। चलो ठीक है, रिएक्टिव। ओके, सो हियर वी विल सी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करना है। तो होता क्या है इसमें, हम जब ये इसको बैलेंस कर रहे होते हैं ना, तो इसमें से हम फिजिकल स्टेट्स को हटा देते हैं फिलहाल, सिर्फ फिलहाल, और जब बैलेंस हो जाएगी तब वापस से लगा देंगे। क्लियर और नॉट? बैलेंस करने के लिए फर्स्ट स्टेप होता है कि पैक देम इन अ बॉक्स, बॉक्सेस में पैक कर दो। क्लियर और नॉट? पैक देम इन अ बॉक्स, बॉक्स में पैक कर दो। अब जो भी हम चेंजेस करेंगे बैलेंस करने के लिए, वो सभी चेंजेस बॉक्सेस के बाहर होंगे, बॉक्स के अंदर नहीं होंगे। आई बात समझ में? ये है आपकी स्टेप नंबर 1। दूसरी स्टेप क्या होती है? दूसरी स्टेप होती है कि मैम इस तरह से एक टेबल फॉर्म फ्रेम कर लीजिए एलिमेंट्स की, इन LHS, इन RHS। अब देखो आपके पास कौन कौन से एलिमेंट है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। LHS में हाइड्रोजन कितने? ये RHS प्रोडक्ट साइड और ये LHS रिएक्टेंट साइड। तो यहाँ पर हाइड्रोजन है कितने? 2। और वहाँ पर RHS में हाइड्रोजन कितने हैं?
2। यहाँ पर ऑक्सीजन LHS में कितने हैं, ये LHS है तो ऑक्सीजन में LHS कितना है 2, और एरो के उधर RHS है तो वहाँ पर कितना ऑक्सीजन है 1। अच्छा अब मुझे बताओ इनमें से बैलेंस्ड कौन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, क्लियर और नॉट। तो अब हम लिखेंगे भाई कि ये तो हमने एक रिप्रेजेंटेशन बनाया इस टेबल का, फर्स्ट सबसे पहले बॉक्स में पैक कर दिया फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में आप इस तरह से एक रिप्रेजेंटेशन बना लो, यहाँ लिख दो मैम ये तो स्टेप 1 हो गया, ये हो गया स्टेप 2। एक रिप्रेजेंटेशन बना लिया हमने जिससे कि पता चल गया कि कौन तो बैलेंस है, कौन सा एलिमेंट है या नंबर ऑफ कौन सा आइटम बैलेंस नहीं है। आगे बात समझ में, वेरी गुड। अब इसके बाद में अब जिसको बैलेंस करना है उसके लिए एक टेबल बनती है, जिसको बैलेंस करना है उसके लिए एक टेबल बनती है, ठीक है। वो टेबल कैसे बनेगी, ध्यान से देखना। 2 और ये स्टेप 3 है, थोड़ा सा बोर्ड छोटा है अपना, तो ये स्टेप 3 है, क्या लिखूंगी 2 बैलेंस ऑक्सीजन। यहाँ से देखकर पता चल रहा है ना हाइड्रोजन तो सेम है बट ऑक्सीजन डिफरेंट है, तो 2 बैलेंस ऑक्सीजन। क्या करेंगे हम, तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ ऑक्सीजन, नहीं यहाँ लिखो एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट लिया, यहाँ लिखो LHS में कितने एटम्स हैं और यहाँ लिखो RHS में कितने, क्लियर। अब यहाँ लिखो इनिशियली, मतलब बैलेंस करने के पहले, ये एलिमेंट भी लिखने की जरूरत नहीं है, बैलेंस करने के पहले यहाँ पर इनिशियली LHS में कितने एटम्स थे, नंबर ऑफ एटम्स, और बैलेंस कर, और ये RHS में कितने एटम्स थे। आ रही बात समझ में, हम यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस करने हैं इनिशियली और 2 बैलेंस। इनिशियली तो कितने हैं ऑक्सीजन और बैलेंस करने के लिए कितनों की रिक्वायरमेंट है, तो इनिशियली LHS में कितने एटम्स है आपके ऑक्सीजन के, LHS में 2 एटम्स है तो हमने लिखा 2, और RHS में कितने ऑक्सीजन के, मैम 1 है। अब एक बात है, इन दोनों को इक्वल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 बैलेंस, दोनों को इक्वली तो करना है LHS और RHS को, या तो इस 2 को भी 1 बना लो तो दोनों 1 1 हो जाएंगे, या फिर इस 1 को भी बना लो 2 तो क्या हो जाएगा, दोनों 2 2 हो जाएंगे। अब मुझे एक बात बताओ, मल्टीप्लाई करना आसान है और डिवाइड करना आसान है, आप इस 1 को मल्टीप्लाई कर लो 2 से, या फिर इस 2 को डिवाइड कर लो 1 से, 1 से डिवाइड करोगे तो भी आंसर आएगा 1, तो ये तो फिर तो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर 2 बैलेंस करने के लिए इस वाले 1 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, तब हमारे पास क्या आ जाएगा 2, और ये वाला 2 तो एज इट इज ही रहेगा। अब ध्यान रखना, ये जो इनिशियली लेफ्ट हैंड साइड में एरो के उस तरफ जो हमारे पास 2 ऑक्सीजन एटम्स थे, ये कौन से मॉलिक्यूल में थे, ये थे O2 में, और राइट हैंड साइड में एरो के इस तरफ जो 1 ऑक्सीजन एटम है, ये जो हमने 1 लिखा है कि मैम यहाँ 1 है, ये कौन से मॉलिक्यूल में थे, इन H2O, इन H2O। अब ये क्यों लिखा, ये हमने इसलिए लिखा बच्चों क्योंकि आप, मैम ने बोला ना कि अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको पता रहे कि 2 से मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे, H2O में, और यहाँ पर तो एज इट इज है, तो O2 जो लेफ्ट LHS साइड में है एरो के उस तरफ, उसमें मल्टीप्लाई करने की कोई भी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इज इट क्लियर और नॉट, आई बात समझ में, वेरी गुड, आ गई ये तो। अब देखो हमने स्टेप 3 लिखी, अब हम लिखेंगे स्टेप 4। अब ये जो भी हम चेंजेस हमने सिलेक्ट करे ना, क्या चेंजेस होंगे, इन चेंजेस को हम स्टेप 4 में लिखेंगे, क्लियर और नॉट। तो यहाँ पर बनाओ स्टेप 4। स्टेप 4 जो हम करेंगे चेंजेस, ये जो भी डिसाइड किया है, इस चेंज को हम करते हैं रिएक्शन में। रिएक्शन कौन सी, लास्ट रिएक्शन आपने कौन सी लिखी है, तो अभी तक हमने लास्ट रिएक्शन ये वाली लिखी है, तो इसको लिखूं H2O2 gives H2O। अब मैम अब ये मत भूलना कि इसको बॉक्स में पैक कर रखा था, तो इट शुड बी इन बॉक्स ओनली। हाँ, अब किस में चेंजेस है, बोर्ड पे देखो, बोर्ड के हिसाब से चेंजेस है कि मैम मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, किस में होगा, इन H2O, तो ये रहा राइट हैंड साइड का H2O में मल्टीप्लाई बाय 2। अब देखो काउंट करो नंबर ऑफ एटम्स, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितने हैं 2, ये हाइड्रोजन कितने हैं 2 कि 4, बेटा ये जो 2 है ना, ये जो 2 है, ये 2 हाइड्रोजन का भी और ऑक्सीजन का भी है, बात समझ आई नहीं आई, ये वाला 2 हाइड्रोजन का भी है और ऑक्सीजन का भी है,
मैम अब तो एक गड़बड़ हो गई कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2, हाइड्रोजन तो हो गए 4 और 2 मल्टीप्लाई बाय ऑक्सीजन का 1, तो हाइड्रोजन हो गए यहाँ पे तो 2। तो मैम हम तो ये ऑक्सीजन को इक्वल करना चाहते थे, तो वो तो हो गए, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, बट मैम यहाँ 2 हाइड्रोजन थे तो यहाँ पर हाइड्रोजन बन गए 4। इट मीन्स इससे क्या सीखने को मिला, whenever you will balance the chemical equations, then every time जब भी आप किसी एक एलिमेंट को बैलेंस कर दो ना, तो चेक करना पड़ेगा कि जो पहले से बैलेंस्ड था कहीं वो अनबैलेंस तो नहीं होगा, और जो पहले से अनबैलेंस था वो बैलेंस भी हो सकता है। तो हमेशा हमें हर एक एलिमेंट को क्रॉस चेक करना पड़ेगा। अब हम किसको बैलेंस करेंगे बताना जरा। ऑक्सीजन तो तुम्हारा बैलेंस हो गया, ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ऑक्सीजन तो बैलेंस हो चुका। अब ये बताओ हम किसको बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन को, हाँ या ना? वेरी गुड, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब हम किसको बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन के बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो एक स्टेप नंबर 4 हो गया। अब मैं स्टेप नंबर 5 लिखूंगी यहाँ पर। यहाँ आएगी हमारी स्टेप नंबर 5, क्या आएगी, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो ऐसे ही लिखे, टू बैलेंस हाइड्रोजन एटम लिख लो, हाइड्रोजन एटम। फिर से टेबल ड्रॉ करेंगी मैम इस तरह से, कैसे, LHS में नंबर ऑफ एटम्स, RHS में नंबर ऑफ एटम्स। इज इट क्लियर और नॉट? वेरी गुड। अब देखो इनिशियली, अब इनिशियली पता है कौन सी रिएक्शन देखेंगे, एक तो अभी हमने रेज करी सबसे पहली वाली इक्वेशन जो हमें गिवन थी एज ए क्वेश्चन, तो बेटा उसमें से नहीं लेंगे हम यहाँ पर इनिशियल U2 बैलेंस करने के लिए एटम। अब हम लेंगे अपडेटेड रिएक्शन में से। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन था H2 प्लस O2 गिव्स H2O, उसमें से अब हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन का नंबर नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि उसको तो हम एक बार बैलेंस कर चुके। बैलेंस करने के बाद में हमारे पास स्टेप 4 में ये वाली रिएक्शन आ गई। अब यहाँ देखो कि हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करना है, टू बैलेंस हाइड्रोजन एटम, क्योंकि ऑक्सीजन तो बैलेंस हो चुके हैं, ठीक है। तो एरो के इस तरफ LHS में हाइड्रोजन इनिशियली कितने प्रेजेंट थे, 2, क्लियर और नॉट। और RHS में इनिशियली हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट थे, तो एरो के उस तरफ राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितने हैं, 2 2 जा 4, तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 4। अब इन दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करोगे, पहले ही बताया था। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट रुक जाओ मैम, ये तो लिखने पड़ेगा, ये 4 किस में है, 2 किस में है, तो LHS में ये 2 किस में है, LHS में ये 2 H2 में, इन H2, और RHS में ये 4 किस में, इन H2O, क्लियर और नॉट। अब इस 2 को मल्टीप्लाई कर दो किससे, 2 से, तो क्या बन जाएगा 4, और 4 एज इट इज, क्लियर और नॉट। अब ये तो हमने डिसाइड कर लिया कि हमें चेंजेस करने हैं, बट किस में करेंगे, लास्ट अपडेटेड रिएक्शन में, ठीक है। तो इसमें कुछ चेंजेस हम करेंगे। अब देखो वो क्या चेंजेस है। स्क्रीनशॉट तो तुमने ले लिया, उसके नोट्स प्रिपेयर कर लेना, बट अब इसको देखो हम कैसे बैलेंस करेंगे, क्लियर और नॉट, गुड। अब यहाँ हम लिखेंगे स्टेप नंबर 6 पे तो आ गए, 7 स्टेप बनेगी आज भी पूरी, ठीक है। अब फाइनल पहले वाले इक्वेशन लिख दो, इसको तो रेस्ट कर देते हैं। क्या इक्वेशन थी जो अपडेटेड बनाई है अब हमने लास्ट, 2H2, और ये मत भूलना, ये मत भूलना गलती से भी, 2 को बॉक्स के अंदर मत डाल देना, वो बाहर है, बाहर चेंजेस करे थे, क्लियर और नॉट, वेरी गुड। अब क्या चेंजेस करने हैं हमें, 2 बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, 2 तो ऑलरेडी, मल्टीप्लाई बाय 2 करना है किसमें, LHS में, तो जहाँ हाइड्रोजन आ रहा है वहाँ मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, बाकी सेम ऐसा कैसा। अब करो काउंट, 2 2 जा, मैम यहाँ साइड में कर लो चुपचाप से पता करने के लिए, 2 2 जा 4, मैम ये ऑक्सीजन 2 हो गया, ये 2 इन दोनों का है, तो 2 2 जा हाइड्रोजन 4, और 2 1 जा ये ऑक्सीजन का वहीं छुपा हुआ सा है, 2 1 जा 2 ऑक्सीजन, तो मैम ये तो हो गए बैलेंस। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमने क्या कर दिया, फुलफिल कर दिया। तो बेटा दिस इज द मेथड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस, क्लियर और नॉट। अब लास्ट 7th, अब देखो इन दोनों को कंपेयर कर लो,
सारा सेम है, बस ये डिफरेंस आ रहा है कि यहाँ पे एक और 2 की रिक्वायरमेंट थी ताकि हाइड्रोजन यहाँ भी 4 हो जाए अगर वहां पर 4 है तो। क्लियर। अब देखो लास्ट स्टेप 7 हम लिखेंगे। 7th स्टेप लिखने के लिए क्या करना है अब हमें, 7th स्टेप लिखने के लिए हमें बस इन बॉक्सेस को हटाना है जो हमने फर्स्ट स्टेप में लगाए थे और वापस से फिजिकल स्टेट्स लिखनी है हमारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो हमने स्टार्टिंग में हटा दिए थे। क्लियर और नॉट। 7th स्टेप है हमारी करेक्ट रिएक्शन टू H2, ये गैसेस स्टेट में है, प्लस O2 गैसेस स्टेट में है, इट विल गिव अस 2H2O विच इज इन लिक्विड स्टेट। क्लियर और नॉट। तो ये वाला साइड तो हो गया हमारा रिएक्टेंट, वो वाला साइड हो गया। अब ये कौन सी रिएक्शन है हमारी, दिस इज बैलेंस्ड इक्वेशन, दिस इज बैलेंस्ड इक्वेशन। और आपको पता है वो जो इनिशियल इक्वेशन थी वो क्या थी, इनिशियल इक्वेशन ये वाली थी, H2O2 gives 2H नहीं gives H2O, इसको बोलते हैं स्कैटल इक्वेशन, स्कैटल इक्वेशन या फिर अनबैलेंस्ड इक्वेशन। स्कैटल इक्वेशन मतलब या फिर अनबैलेंस्ड इक्वेशन, दोनों का एक ही मतलब है। अब दोनों रिएक्शन कंपेयर इक्वेशन से कंपेयर कर लो। ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, पेपर में क्वेश्चन आता है बैलेंस द गिवन इक्वेशंस। क्लियर और नॉट। तो इस तरह से पूरा बैलेंस करना है, बॉक्सेस भी हटा देने और फिजिकल स्टेट भी लगा देने। क्लियर और नॉट। नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट। ये क्या थोड़ा बोर्ड हिल रहा है, अब स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ऐसे ले लो फटाफट से। लिया। ओके, एक और क्वेश्चन करें तब जाके आएगा और अच्छे से आएगा। ठीक है, खुद भी प्रैक्टिस करना। सो लेट्स स्टार्ट। क्लियर। स्क्रीनशॉट ले लिया आप सभी ने। तो अब हम इसका एक और क्वेश्चन करते हैं। नाउ अब हम ये हमने हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करा है। कौन सा मेथड है, हिट एंड ट्रायल मेथड। एनसीईआरटी में मेथड आपको दे रखा है, एक रिएक्शन है उसको सॉल्व कर रखा है। अभी हमने सिंपल रिएक्शन ली थी, थोड़ी सी अभी दो एलिमेंट वाली रिएक्शन लिखी थी, एक तो हाइड्रोजन था और एक ऑक्सीजन था। अब ऐसी रिएक्शन लेंगे जिसमें हमारे पास 3 तरह के एलिमेंट होंगे, आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। वही आपको एनसीईआरटी ने सॉल्व करवा रखी है। और ये जो पूरा स्टेप बाय स्टेप मेथड होता है इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। बट पेपर में अगर 1 और 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो आप डायरेक्ट भी बैलेंस करके बता सकते हैं, हम डायरेक्ट प्रैक्टिस भी करेंगे। क्लियर और नॉट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे अब। जस्ट अ मिनट बच्चों, तब तक आप रिवीजन करिए। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी ने दिया हुआ है टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, उसमें आपके पास एक रिएक्शन है Fe प्लस H2O, आयरन रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ और ये कंपाउंड बना लेता है Fe3O4 प्लस H2। क्लियर और नॉट। ये बैलेंस आपको अभी देखो पहले बैलेंस है या नहीं है। ठीक है, तो पहले तो इसको बैलेंस करना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, बॉक्स में पैक कर दो। देखिए रहा है बैलेंस है ही नहीं मैम, यहाँ Fe तो 1 ही और यहाँ Fe3 नहीं है बैलेंस। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, टू पैक देम इनटू बॉक्सेस so that we can't change anything inside the box. Clear or not? Very good, clear to you all. So this is our first step, this is our first step, step number 1. Clear, very good. अब स्टेप नंबर 2 क्या होता है, क्या होता है, एलिमेंट्स ले लो सारे, एक टेबल बनाओ। तो यहाँ पे नंबर इन LHS एंड नंबर इन नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वैसे तो ये RHS। क्लियर और नॉट। एक टेबल बना लो। आपके पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, एक तो आयरन है, एक हाइड्रोजन है और एक कौन है, ऑक्सीजन है। ठीक है, थोड़ा ऐसे बना लो ताकि मिसमैच ना हो। क्लियर। अब देखो इनके लिए क्या करना होता है, काउंट करो। आयरन LHS में कितने हैं, एरो के इस तरफ आयरन 1 है, यहाँ आयरन नहीं है तो यहाँ पे कितने हैं। नंबर इन RHS में आयरन कितने हैं, 3। गुड। हाइड्रोजन एरो की इस तरफ LHS में कितने हैं, 2 और हाइड्रोजन वहां कितने हैं मैम, 2। ये तो चलो बैलेंस्ड है, पर ध्यान रखना किसी और को बैलेंस करते हुए भी अनबैलेंस हो सकते हैं।
ऑक्सीजन यहाँ पे कितने 1 और एरो के उस तरफ कितने 4। तो बेटा अभी फिलहाल तो ये सोच के चलो कि आयरन को भी बैलेंस करना है और ऑक्सीजन को भी बैलेंस करना है, बट हम सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे? तो जिसके ज़्यादा नंबर आ रहे हैं ना, जैसे ऑक्सीजन का 4 है, आयरन का 3 है, तो सबसे पहले हम किसको बैलेंस करने का सोचते हैं? ऑक्सीजन को डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, जब ये दोनों को बैलेंस करना है तो कैसे डिसाइड करेंगे? जिसके पास डिफरेंस ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स आ रहे हो उसको ले लो। अब ठीक है, ऑक्सीजन को बैलेंस तो करेंगे। क्लियर और नॉट? आगे बात समझ में? सो वी विल टेक ऑक्सीजन टू बैलेंस। ठीक है, तो थर्ड स्टेप कौन सा होगा हमारा? या ध्यान से देखते चलना, बोर्ड छोटा है, यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस ऑक्सीजन, टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम। क्लियर? अब ध्यान से देखना क्या लिखते हैं यहाँ पर? इन LHS, नंबर ऑफ एटम इन LHS, नंबर ऑफ एटम इन RHS। क्लियर? ध्यान से देखो, एक तो आएगा इनिशियल और एक आता है टू बैलेंस, टू बैलेंस, इनिशियली और टू बैलेंस। अब देखो ध्यान से देखना कि ऑक्सीजन एटम LHS में कितने हैं? LHS में तो यहीं से देख लो कितने में 1 है, और RHS में कितने हैं 4 है। ठीक है, अब ये भी लिखो कौन से कंपाउंड के अंदर है। LHS में ऑक्सीजन एटम है 1, कहाँ है? किसके अंदर? H2 में, इन H2, ताकि चेंजेस वहीं पर होंगे। और RHS में 4 ऑक्सीजन एटम है, कहाँ पर? इन Fe3O4, पूरा कंपाउंड आएगा इन Fe3O4, ये तो इसमें। अब इसको मल्टीप्लाई बाय कर दो 4 से, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 और ये वाला 4 एज इट इज। ये 4 मल्टीप्लाई किससे होएगा? H2O वाले से होगा, कहाँ पे? जो LHS में प्रेजेंट है। क्लियर और नॉट? वेरी गुड। तो इधर आ जाओ स्टेप नंबर 4 पर, जो कि आप करोगे चेंजेस। किसमें करोगे? लास्ट अपडेटेड इक्वेशन में। लास्ट अपडेटेड इक्वेशन कौन सी है? यही वाली है अभी तक तो, स्टेप 1 वाली, और कोई तो लिखी ही नहीं है। इधर देखो, तो अब स्टेप 4 में आ जाओ। Fe लिखा, H2 लिखा, Fe3O4 लिखा, प्लस लिखा हमने H2। लिखा। अब वो बॉक्सेस में पैक करेंगे, तब तक कुछ नहीं करेंगे इसमें। हाँ बेटा, आप देखो चेंजेस कहाँ थे। टू बैलेंस, बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 4 करना इन H2O में, या मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो H2O में। कर दिया? वेरी गुड। बाकी तो 4 Fe3 यहाँ है से। अब यहाँ चुपचाप से देख लो मैम, ये ऑक्सीजन बैलेंस हुआ नहीं हुआ। देखो आयरन तो एक है इधर, ठीक है, यहाँ 4 2 जा 8, हाइड्रोजन कितने हो गए 8, 4 1 जा 4, या 1 है ना कुछ नहीं तो ऑक्सीजन कितने हो गए 4 हो गए। मैम इधर आ जाओ, आयरन कितने 3, ऑक्सीजन कितने हो गए 4, और हाइड्रोजन कितने 2। तो देखो बेटा, ये ऑक्सीजन ही बैलेंस हुआ है अभी तक, ये आयरन भी अभी तो अनबैलेंस्ड है और हाइड्रोजन भी अनबैलेंस्ड है। अब हम किसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं? किसी को भी कर लो, बताओ किसको करोगे? आयरन को करोगे, हाइड्रोजन को करोगे? पहले आपकी चॉइस है, बताओ जल्दी किसको करना है। आयरन को कर ले, आयरन को करना बड़ा आसान सा दिख रहा है मैम, आयरन को कर लो। तो ये समझ आया? अभी मैंने यहाँ चेक कर लिया कि अभी भी अनबैलेंस तो है भाई इक्वेशन, इसको इरेज कर दो, ये नहीं लिखते, ये सोचते हैं बस दिमाग में। क्लियर? अब हम लिखेंगे स्टेप नंबर कौन सी है 4 के बाद 5। स्टेप 5 किसको बैलेंस करेंगे? टू बैलेंस आयरन Fe। तो वही टेबल बना लो वो वाली। ठीक है, क्या करो LHS में और ये RHS में। ठीक है, इनिशियली और टू बैलेंस, टू बैलेंस। क्लियर? अब देखो ध्यान से देखना, अब इनिशियली वो वापस से उस वाले डायरेक्शन पे नहीं जाएंगे, अपडेटेड डायरेक्शन में देखेंगे। यहाँ पर आयरन कितने, आयरन कितने, ये एरो के इधर LHS में 1 और RHS में आयरन है 3। टू बैलेंस करने के लिए 1 मल्टीप्लाई बाय 3, बट मैम किसमें? ये 1 आयरन है किसमें? इन Fe में, और 3 आयरन किसमें? इन Fe3O4 में। क्लियर? तो यहाँ तो 3 का 3 रहेगा। अभी हम चेंजेस किस में करेंगे? हमारी अपडेटेड रिएक्शन में करेंगे। तो इस रिएक्शन में चेंजेस कैसे करेंगे? Fe प्लस
H2O, अभी रुकना बेटा, ये ऐसे लिख रही है ना, ध्यान से देखना, जस्ट अ मिनट। देखो क्या हो रहा है इधर, ये पहले वाली रिएक्शन ऐसे कैसे लिख लो, हाँ लिख ली। अब क्या करना है, इन एफ ई एल एच एस में मल्टीप्लाई बाय 3 करना है, कर दो मल्टीप्लाई बाय 3। अब देखो क्या हुआ, स्टेप नंबर 5 में एक नई रिएक्शन मिली, यहाँ 3 था, 3 नहीं है, यहाँ 3 है, तो आयरन कितने हो गए, 3 हो गए मैम, 8 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन, 3 आयरन 4 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन 2। अब बस मैम हाइड्रोजन को बैलेंस करना बच रहा है, वो भी बड़ा आसान है, यहीं से देखकर भी पता चल रहा है बच्चों की, यहाँ पर हाइड्रोजन 8 है, यहाँ पर 2 है, तो इस H2 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से, किससे कर देंगे, 4 से। तो आगे आ जाओ, आगे वाले स्टेप में, पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट लो फटाफट। ये स्टेप 5 है, इसके बाद के स्टेप 6 उधर लिखेंगे। गुड, ले लिया। आ जाओ, अब किसको बैलेंस करेंगे हम, मैम अब तो हम करेंगे हाइड्रोजन को बैलेंस, बस हाइड्रोजन को बैलेंस करा, उसके बाद हमें क्या मिल जाएगा, उसके बाद मिल जाएगा हमें पूरी बैलेंस्ड इक्वेशन। वेरी गुड, स्टेप बाय स्टेप समझो, समझ नहीं आ रहा तो वीडियो को पीछे ले लेना थोड़ा सा, ठीक है। अब स्टेप नंबर 6, टू बैलेंस हाइड्रोजन एटम, क्लियर। क्या करेंगे, वही टेबल बनाई, इन LHS, इन RHS, नंबर ऑफ एटम्स, इनिशियल, टू बैलेंस। अब देखो ये वाली रिएक्शन को स्टेप नंबर 5 में, यहाँ कितने हाइड्रोजन है, LHS में 8 और RHS में 2, LHS में 8 है तो किसमें, इन H2O और RHS में इन H2, क्लियर। यहाँ मल्टीप्लाई बाय कर दो 4 से, वेरी गुड, यहाँ पे 8 ऐसा का ऐसा रहेगा। तो अब नई रिएक्शन लिखो, स्टेप नंबर 7, क्या हो जाएगी स्टेप 7, स्टेप 7 आपकी हो जाएगी बेटा, इस वाली रिएक्शन में चेंजेस कर देंगे, मैम F तो है पहले से, उसके आगे 3 लगा हुआ है, और ये 4H2O है, और Fe3O4 है मैम, और मैम यहाँ हम कर देंगे 4H2, ठीक है। अब 4H2 करे तो अब काउंट कर लो क्या हो गया, 3Fe 4 8H 8H 4O एंड 4 ऑक्सीजन। सो दिस इज नाउ बैलेंस्ड इक्वेशन। स्टेप नंबर 7 में हमें वहां पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन का वाटर बनाते हुए बैलेंस्ड इक्वेशन मिली थी, यहाँ पर भी हमें स्टेप नंबर 4 में मिल गई। क्लियर और नॉट बेटा, अब बस यहाँ पे फिजिकल स्टेट्स लिखनी है, बस कंप्लीट हो गया। इज इट क्लियर और नॉट, अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो एवरीवन। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। आज हमने सिर्फ 2 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अब बाकी हम एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है ना उसमें और क्वेश्चंस दिए हुए हैं टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, हम उनको भी सॉल्व करेंगे, और आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है इस हिट एंड ट्रायल मेथड से, और विदाउट दिस मेथड भी हम सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे कैलकुलेट करके, यहाँ 3 हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ 3 आयरन थे, वहाँ 1 थे, मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, बट बॉक्स के बाहर ही करना होता है। क्लियर और नॉट, चलो मैं करके बता देती हूँ ना आपको। देखो ये हमारी इनिशियल रिएक्शन, स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं बस इस लाइन को रब कर रही हूँ। अब ध्यान से देखना, हमारी जो इनिशियल रिएक्शन थी ना उसमें क्या था, Fe था, ठीक है, और यहाँ था H2O, और ये गिव्स कर रहा था, इसकी वाली रिएक्शन थी। अब देखो ये हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन है, और ये इनिशियल जो क्वेश्चन था वो है। अब इसको बैलेंस करके देखते हैं अपन क्या आंसर आता है, कैसे करना होता है विदाउट हिट एंड ट्रायल मेथड से। यहाँ से देखना बच्चों, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, पहले एक एक को पकड़ो। इधर आयरन है 1, यहाँ है 3, तो ये तो अकेला ही है, इसके आगे 3 लगा दो, इस पे इफेक्ट होगा, तो ये तो हो गया बैलेंस, तो हमने आयरन को तो कर दिया। अब वहाँ है ऑक्सीजन, कितने वहां पर 4 है, यहाँ ऑक्सीजन इसके साथ आ रहा है हाइड्रोजन के साथ में, ठीक है, तो यहाँ पर इस ऑक्सीजन के पास में 1 तो है ही, से नहीं दिख रहा कुछ भी, तो 1 है,
इसके आगे 4 लगा दी, 4 टू जा 8 तो हाइड्रोजन हो गया, 4 वन जा 4 ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का 4 होके बैलेंस। अब ये हाइड्रोजन क्या हो गया, अनबैलेंस्ड हो गया, तो 4 टू जा 8 हाइड्रोजन है, तो इधर 8 बनाने के लिए क्या कर दो, मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो, तो रिएक्शन क्या होगी, 2 मिनट भी नहीं लगे, बैलेंस हो गई। तो क्या होता है, बट बड़ा क्वेश्चन आया ना, बाय यूजिंग हिट एंड ट्रायल मेथड, तो आप ये पूरा स्टेप करेंगे और 1 या 2 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है तो डायरेक्ट सॉल्व करो। क्लियर और नॉट, आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। अच्छे से पढ़ रहे होंगे, क्लासेस देख रहे होंगे, वी विल अपलोड मोर एंड मोर क्लासेस रिगार्डिंग क्लास 9 एंड 10। थोड़ा सा टाइम लग जा रहा है बट वी विल अपलोड डेफिनेटली। So stay healthy, be healthy, and stay happy every time. Like, subscribe, and share our channel to yours, and be ready for us. Thank you so much, everyone.